बेटा बहू अपने बेडरूम में आपस में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने की वजह से उनकी बातें बाहर बरामदे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा कह रहा था कि हम दोनों कामकाजी हैं, हमारे को समय नहीं मिलता, माँ की सेवा नहीं हो पाती, इसलिए हम माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं ताकि उनकी वहाँ पर सेवा भी होती रहेगी और हम उनको कभी कभी मिल के भी आ जाया करेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उससे माँ की आंखों में आंसू आ गए। पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन माँ का आशीर्वाद जितना मिले उतना कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साथ रहना है। हमारा साथ रहना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पैसे। मैं जॉब नहीं भी करूँगी तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। घर में ही रहकर ट्यूशन पढ़ाऊँगी या कुछ और काम करूँगी, साथ ही माँ का भी ध्यान रखूँगी, माँ की देखभाल भी करूँगी। याद करो तुम्हारे बचपन के वो दिन जब तुम्हारे पिता नहीं रहे और माँ ने घरेलू काम धाम करके पालन पोषण करके तुमको किस तरीके से बड़ा किया, किस तरीके से पढ़ाया लिखाया। तब उन्होंने कभी तुम्हें तो उनकी पड़ोसन के पास भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि तुम्हारी अच्छी देखभाल कोई दूसरा नहीं कर सकता। और तुम आज ऐसा बोल रहे हो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे पास ही रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए, सदैव हमारे पास रहेगी। बहू की ये बातें सुनकर माँ रोने लगती है और रोती हुई पूजा घर में पहुँच जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं हमेशा आपसे मेरे लिए बेटी मांगती थी, लेकिन आपने मुझे बेटी नहीं दी। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भाग्य लक्ष्मी दे दी है, जो मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरा इतना ख्याल रखती है। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी प्यारी बहू, धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बेटी न कर एक ऐसी भाग्य लक्ष्मी दी है जो मेरे घर में भाग्य का दीपक सदा जलाए रखती है।